मैं डॉक्टर अख्तर मसूद, सचिव MAT मेमोरियल चैरिटेबल सोसाइटी, जिसके तत्वाधान में आज ये निःशुल्क कैंप लगा हुआ है। क्या है कैंपिंग का प्रक्रिया और क्या कुछ उद्देश्य है और इस लोकेशन को क्यों चुना आपने? देखिए, पिछले दिनों बनारस में जो बाढ़ आई उसके बाद इस क्षेत्र के लोगों का बहुत दबाव था कि हम लोग उससे प्रभावित हुए और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तरह तरह की समस्याएं पैदा हुई। तो हम लोगों ने सोसाइटी में इस पर विचार किया और देखा कि वाकई हमें हर तरह की सहायता दूसरी जगह से तो मिल जाती है, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेडिसिन दवाओं से सहायता करना बहुत अहम है। तो हम लोगों ने ये कैंप इसी उद्देश्य से लगाया है। लोकेशन को आपने ये क्यों चुना? आप शहर में भी कुछ शहर में बाढ़ का पानी उतना नहीं आता है जितना कि निचले इलाके में बाढ़ का प्रकोप होता है, और इस इलाके के लोगों की बड़ी डिमांड थी और आप लोग पत्रकार लोग ज़्यादा जानते हैं कि कहाँ कहाँ इसका प्रकोप होता है। तो हम लोग सर्वे भी करते हैं और जहाँ से हम लोगों को डिमांड आती है हमारी कोशिश होती है कि उस क्षेत्र में वहाँ के निवासियों की ज़्यादा से ज़्यादा सहायता की जाए, इसीलिए ये क्षेत्र चुना गया। अभी तक कितने लोगों का आपने समस्या देखा और मूल समस्या क्या देखा? आज के कैंप में अब तक 300 से अधिक मरीज़ों का रजिस्ट्रेशन हो चुका और हमारे कंसल्टेंट डॉक्टर्स ने उनका परीक्षण किया, उनके निःशुल्क दवाएं भी दी। अभी जो बाढ़ में पानी के कारण अधिकतर इन्फेक्शन के मरीज़ ज़्यादा हो जाते हैं, स्किन इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, तो हम लोगों ने मेन उसको फोकस किया। वैसे इस कैंप में हर क्षेत्र के हर फील्ड के डॉक्टर हैं, जैसे आँख के डॉक्टर हैं, दांत के डॉक्टर हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, मेडिसिन विशेषज्ञ हैं, ECG वगैरह ECG है, निबुलाइजेशन है, दमा रोग के मरीज़ का निबुलाइजेशन हो रहा है, फ्री शुगर कैंप लगा, फ्री शुगर की जांच हो रही है। तो कैंप में आम तौर से ECG वगैरह नहीं होता है, निबुलाइजेशन वगैरह नहीं होता है, लेकिन हमने कोशिश की कि यहाँ के जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उनकी जितनी सहायता कर सके। तो ऊपर में ECG का कैंप लगा हुआ है, ECG का मरीज़ का ECG हो रहा है, आँख के मरीज़ भरे पड़े हुए हैं ऊपर में, तो आँख का जांच हो रही है। ECG में कितना समस्या का समाधान है? ECG में जिनको ब्लड प्रेशर रहा है, ये बाढ़ की समस्या नहीं है। ECG में ऐसे मरीज़ आए जिनको सांस फूल रही है, हमारे कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट ने देखा कि भाई इनका ECG होना चाहिए, तो उनका ECG किया गया। अब वो ECG की रिपोर्ट पर डॉक्टर विचार करेंगे और उनको जो सलाह देनी होगी दी जाएगी। इसी तरह से हाँ, कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुआ है, 2 साल बाद भी फिर से चालू हो गया जी, तो उसको भी लेके सांस की जो प्रॉब्लम है वो लगातार बनी हुई है और इस क्षेत्र में तो ज़्यादा। तो क्या कुछ मूल समस्या होती है? तो देखिए, कोरोना का जो अधिक प्रकोप होता है वो छाती पे होता है, चेस्ट से रिलेटेड होता है। हमारा उद्देश्य यही है, इसीलिए हमने निबुलाइजेशन दमा के मरीज़ या सांस के मरीज़ जो हैं, और ये रिलेटेड ये होता है, यानी छाती में दिल भी है, फेफड़ा भी है, तो दोनों अफेक्टेड हो जाता है। तो कार्डियोलॉजिस्ट भी बैठे हुए हैं मेरे और छाती रोग विशेषज्ञ भी बैठे हुए हैं। कार्डियोलॉजिस्ट जो है ECG कर रहे हैं, छाती रोग विशेषज्ञ निबुलाइजेशन कर रहे हैं, जिनको दमा की बीमारी है उनको निबुलाइजेशन किया जा रहा है। तो हमारी कोशिश है कि हर तरह के मरीजों की हम सहायता कर सकें। अच्छा, अंतिम सवाल, बाढ़ का पानी अब जा चुका है काशी से,
क्या लग रहा है कितने प्रतिशत में मात्रा में ये अभी डेंगू और मलेरिया वगैरह के जो बीमारी है बढ़े हैं? देखिए डेंगू तो बढ़ ही रहा है। अब जहाँ भी पानी का जमाव होगा, ये केवल बाढ़ की समस्या नहीं है, आम दिनों में भी जब बाढ़ नहीं आई थी 2 साल 3 साल पहले, तो भी डेंगू के मरीज़ थे। तो ये तो एक मुसलसल बीमारी है, तो इसको तो हमको इसको तो ध्यान में रखना ही होगा। मैं हाजी औकात अंसारी पार्षद। आज आपके क्षेत्र में कैंप लगा है, क्या कुछ प्रक्रिया है, उद्देश्य क्या है? देखिए बहुत ही एमेटी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट ने एक बहुत ही नेक काम यहाँ पे किया। मदरसा इस्लामिया में अभी आपको मालूम है कि हफ्ते गंगा में वरुणा नदी में भीषण बाढ़ आई थी और जैसा कि सभी को मालूम है कि बाढ़ जाने के बाद और एक महामारी के रूप में लोगों की बीमारी फैली। उसको देखते हुए सरकारें अपनी तरफ से तो कर रही लेकिन एमेटी चैरिटेबल ने एक बहुत बड़ा अच्छा पहल किया कि जो वरुणा नदी का ये तिराहा एरिया मोहल्ला है और इससे जुड़े जो लोग प्रभावित हैं उनको लगभग यहाँ पे अभी तक 300 मरीजों को इन लोगों ने फ्री चेकअप, इलाज और दवा वितरण किया है। उसमें हाजी फरीदुद्दीन साहब और वकील मासूम साहब और मदरसा इस्लामिया के सारे सदस्य और एमेटी चैरिटेबल के सारे सदस्य लोगों ने एक पहल बना के इसमें मेडिसिन के हैं, कार्डियोलॉजिस्ट के हैं और हार्ट के हैं, शुगर के हैं, पीडियाट्रिक डॉक्टर हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, आँख के डॉक्टर हैं, सारी एक पूरे एक छत के नीचे ये सारी व्यवस्था आज मदरसा इस्लामिया में सरैया में इस तरह का फ्री मेडिकल कैंप किया है। इसमें देखिए हम लोग परिषद के पार्षद हैं और हम लोग यहाँ व्यवस्था सारे लोगों से पहले किया गया कि जो तिराही एरिया है जैसे कि आप अपना फ्री कैंप में आकर अपना जो लोग भी प्रभावित हैं गरीब तबका एरिया नदी किनारे जितने भी लोग बसते हैं बहुत ही टाइप के पेशेंट होते हैं, गरीब होते हैं, उनको डॉक्टर के जा नहीं पाते उसका इलाज नहीं होता। यहाँ सारी सुविधा फ्री में मिलती है और अच्छे डॉक्टर की टीम आई है। तो हम लोगों ने पूरा प्रयास किया जहाँ के घर घर की बोला कि आप लोग आइए अपना इलाज कराइए और इस तरह का एमेटी चैरिटेबल ट्रस्ट पहले भी कई वर्षों से सहायता कर रही है। इस बार भी इन्होंने किया और इंशाल्लाह आगे भी ये लोग करते रहेंगे। आप हमेशा से समाज सेवा देखिए हम तो बहुत अपने उनका ज़्यादा करते हैं कि वो उनके सहयोग से अगर हमेशा चाहे बाढ़ हो या जाड़ा हो और उसमें तरह तरह के बाढ़ में भी हमने 200 लोगों को राहत आटा चावल दाल वितरण किया और एक स्पेशल कैंप आप लोगों ने करा दिया। आगे हमारे प्लान है कि और जहाँ ये सुविधा नहीं पहुँची अभी नक्की घाट है, पुराना पुल है, तभी हम लोग आपस में बात कर रहे हैं कि उस जगह पर जहाँ पे लोगों को मेडिकल की सुविधा नहीं मिल पाएंगे तो हम लोग वहाँ पर आके पड़ाव वहाँ डालेंगे, वहाँ फ्री मेडिकल कैंप करेंगे, उनको भी इलाज की जो फ्री सुविधा है वहाँ पे डॉक्टरों के पैनल के साथ हम लोग शुरू कराने की